आग से निकलते हुए धुआं की लपटें, चिंगारियां, क्या है ये? कौन है ये अघोरी? रात के 12 बजे अघोरी बाबा क्या कर रहे हैं? इतनी रात कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? दोस्तों, हम आए हुए हैं आसाम, और आसाम में भी मयंग, जो कि दुनिया में तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। आते आते मुझे शाम हो गई, रात्रि के करीबन 12 बज गए यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ी टापू पे ये स्थान है तारा बाबा। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने देखा वो आँखों को यकीन नहीं हुआ। यहाँ पे अघोरी जब पूजा करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ के जो जानवर हैं ये भी उनकी स्वर में स्वर मिला के अपना शंखनाद करते हैं। फिर आगे जाने के बाद मैंने इनका एक धूना देखा, और धूने में भी जो देखा, कई लोग खड़े हुए हैं विनती करते हुए, और ये माँ कामाख्या देवी का यहाँ पे स्थान उन्होंने बना रखा, ये धूना है। दुनिया में अघोरी 2 प्रकार की होती हैं, एक सात्विक, एक तामसिक। अघोरियों में ये जो रूप है सात्विक रूप, ये यहाँ पे जो स्थान पे निवास करने वाले हैं तारा बाबा, ये रूप उनका है। तो आज पहली बार इन आँखों को यकीन हुआ कि आखिरकार ये अघोरी लोग जो सामने आते हैं दुनिया की, वो क्या है और वास्तविकता क्या है। ये खूबसूरत नज़ारा देखिएगा, जो एकदम परियों की तरह, परीलोक की तरह, ये टापू पे बसा हुआ एक स्थान तारा बाबा, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। गणेश मंदिर नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे हमने जब और नज़दीक से देखा तो पाया कि यहाँ पे कोई अनुष्ठान अभी अभी हुआ है, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, और जिनका अनुष्ठान हुआ है वो मैया यहीं पे हैं। उनसे बात करते हैं, ये खड़ी हुई हैं वो माता जी। अब हम देखते हैं आखिरकार ये अघोरियों की कैसी पूजा होती है। गुरुजी निकल आए, उनसे कुछ मीडिया वाले हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। अब देखते हैं ये पूजा करने के बाद कहाँ जाते हैं, और कौन सी पूजा इनकी गुप्त रूप में होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या कोई तंत्र विद्या से संबंधित या कोई बलि दी जाती है, या जैसा जो भी हो। फिलहाल तो माँ जो ठीक हुई हैं यहाँ पे, उनका आशीर्वाद लेते हुए। और एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि जो पालतू जानवर कुत्ते वगैरह हैं, यहाँ पे इनसे प्रेम किया जाता है, ना कि इनको धुक्कारा जाता है। अघोरी हैं, अघोरियों के लिए ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। अलख निरंजन की यहाँ पे आवाज़ लगाते हुए गुरुदेव, कुछ भक्त हैं। अब देखते हैं कि बाबा जी आखिरकार कहाँ जाते हैं। चमेटा उठा तो लिया, अब लेकिन ये चमेटा किसके लिए उठा है, कैसे उठा है, कहाँ के लिए उठा है। ये हाथों में निरंकार की ज्योत जलाते हुए, उनका एक खड़क जो होता है ना अघोरियों का, उस टाइप का उन्होंने हाथ में लिया। क्योंकि हम उस समय पे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं जो मैंने देखा। ये अब चल दिए हैं प्रभु। अब ये कोई शमशान है या कोई मंदिर है या कोई पर्वत है या कोई शिखर है, ये अभी बता नहीं सकते। बहुत समय चलने के बाद थोड़ी रुके, या किसी को कोई आदेश दिया, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ यहाँ पे नियम है। रात्रि की पूजा है, गुप्त पूजा है। मुझे विशेष अनुमति दी गई, मैंने मांगी, तब जाके हम शूट कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सात्विक हैं, इस वजह से ये शूट करने देते हैं। अब ये बहुत दूर आने के बाद हम देख रहे हैं कि ज़मीन में कुछ है नहीं, नंगे पैर और ये चलते हुए, हाथ में जोत जलाए हुए। थोड़ा सा मंदिर देखा, कोई बहुत दूर, कम से कम 1 किलोमीटर आने के बाद मंदिर में उन्होंने अपना जोत रखा। और जो जैसी भी प्रक्रियाएँ करने वाले हो, मुझे नहीं पता, कुछ उठाया, क्योंकि हम इनसे दूर हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई चारों तरफ अंधेरा, क्योंकि रात ही है, अंधेरा तो ओबियसली होगा ही। ये बाहर से वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी क्रियाएं करते हुए अघोरी बाबा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इनके साथ में रहने वाले हैं तुलसी जी, इनको ही अनुमति होती है इनके सारे काम में हाथ बढ़ाने की। यहाँ पे भोलेनाथ जी भी दिखाई दे रहे हैं,
और साथ ही साथ कुछ योगनियाँ, कुछ यक्षिणियाँ या इनके जो भी हों, ये विषय अलग है। फिलहाल तो साधु जी, अघोरी जी अपनी पूजा करते हुए कोई चीज़ उसमें जला रहे हैं। आजू बाजू में मुझे ऐसा कुछ अभी नहीं दिखा कि जो अघोरी होते हैं। फिलहाल उन्होंने अपने हाथ में उठा के माँ से कुछ अनुमति, कोई विनती, कोई आवाहन का मंत्र जैसा जो भी हो, जो सिद्ध कर रखा, उससे ज्योत से माई की पूजा करते हुए, योगनियों की पूजा करते हुए, चाहे यक्षिणी हो, चाहे योगनी हो, चाहे 10 महाविद्या। फिलहाल तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि पास में आके देखें, लेकिन अनुमति नहीं है। डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमसे अगर नाराज़ हो गई तो हमारा पता नहीं क्या हो। बस दूर से ही नमन करते हैं, दूर से ही देखते हैं। तो आज हमने पहली बार जो देखा, ज़रा पास में आके सीधे देखते हैं ये मूर्ति किसकी है। ये कोई यक्षिणी मैया है। गुरुजी ने यहाँ के वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गुप्त पूजा है, गुप्त में ही होगी। ना कोई इस पूजा को देख सकता है, ना ही सुन सकता है, और ना ही किसी को उनके पास रहने की कोई अनुमति है। यहाँ पे जो उनके तुलसी भैया हैं वही रहेंगे। अगर हमें किसी प्रकार से कोई अपडेट मिलता है तो हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।